अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको ना सिर्फ ये बताऊंगी कि सर्दियों के सीज़न में वेडिंग रेडी कैसे हो सकते हैं, किसी भी फंक्शन के लिए अपने आप को अच्छा सा प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप अपनी लुक से अपने हस्बैंड को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं। स्ट्रेटनर के साथ कर्ल करने का तरीका भी मैंने इस वीडियो में दिखाया है, तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखिएगा, क्योंकि वैसे ही मैंने वीडियो में बहुत तेज तेज सीन चेंज किए हैं। तो अगर आपने कोई भी सीन मिस कर दिया तो आप पूरी वीडियो का जो असल मकसद है वो मिस कर देंगी। अच्छा जी, ये वेडिंग्स जो होती हैं ये बहुत अच्छा टाइम होता है अपने आप को प्रेप करने का, अपने आप को पैम्पर करने का। तो इसीलिए मैंने अपने फेस पे मास्क लगा लिया था, अच्छा सा क्लेंस करने के बाद साथ शावर ले लिया था, और उसके बाद मैं डिसाइड कर रही थी कि मैंने आज पहन के क्या जाना है। और फाइनली वेडिंग का ड्रेस जो है वो ये डिसाइड किया था, क्योंकि ये डे इवेंट है। डे इवेंट में थोड़े से कम काम वाले ही कपड़े अच्छे लगते हैं। साथ ही मैंने ये गोल्डन कलर के सैंडल्स मैच कर लिए थे। कमीज बहुत लंबी है, सैंडल्स वैसे इतने ज्यादा नजर नहीं आने, फिर भी मैंने जो है वो एक सैंडल का पेयर मैच कर लिया था। साथ मैंने अपनी स्किन को बहुत अच्छी तरह से प्रेप कर लिया था। कोई सा भी मड मास्क ज़रूर लगा लें, क्योंकि उससे फाउंडेशन बहुत अच्छी सेट हो जाती है। शादी पर जाने से पहले सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर दिन का इवेंट है तो शाम में क्या बनेगा। इसीलिए मैं पहले से प्रिपरेशन करके जा रही हूँ, ताकि वापस आने के बाद मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े, और वापस आने के बाद वैसे भी काम करने का दिल नहीं चाहता। तो बच्चों के लिए मैं यहाँ पर चिकन मैरिनेट कर रही थी, जिसमें मैंने दही, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक डाल के अच्छी तरह से उसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। बच्चों के लिए भी मैं चिकन हांडी बनाऊंगी, लेकिन बगैर मिर्चों वाली, इसलिए उसकी मैंने मैरिनेशन अलग की है। और अपने और हस्बैंड के लिए भी मैं शाम को चिकन हांडी बनाऊंगी, जिसमें मैंने दही में शान का चिकन हांडी वाला मसाला मिक्स करके और थोड़ा सा लहसुन अदरक मिक्स करके और मैरिनेट करके रख दिया था। वापस आकर मुझे सिर्फ इसको दम पे लगाना होगा, पिसा हुआ प्याज टमाटर शामिल करना होगा और चिकन हांडी ईजी से रेडी हो जाएगी। उसके बाद मैं वापस आ गई अपनी वेडिंग प्रिपरेशन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़र के साथ। और विंटर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप वैसे भी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ही रखें। साथ मैंने सनब्लॉक लगा लिया था, चाहे मुझे शादी पे जाना हो या ना जाना हो, लेकिन ये मेरा जो स्किन केयर रूटीन है ये हमेशा बरकरार रहता है। उसके बाद बहुत सारे लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि आईब्रोज वगैरह नीट कर लेनी बहुत ज़रूरी होती हैं, अपर लिप्स नीट कर लेनी बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके बगैर आई मेकअप भी अच्छा नहीं लगता, और वैसे ओवरऑल मेकअप लुक भी अच्छी नहीं लगती। इसीलिए अपर लिप्स को मैंने नीट कर लिया था, आईब्रोज को भी मैंने जहाँ से बाल बड़े हुए थे वहाँ से कट कर लिया था। और उसके बाद मैं जो आऊँगी अपनी फाइनली आई मेकअप की तरफ। मेकअप के लिए मैंने सबसे पहले अपनी स्किन के ऊपर प्राइमर लगा लिया, और मैं ELF का ये फेस प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा और मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है इसका, साथ स्किन को बहुत वेलवेटी सॉफ्ट कर देता है। तो कोई ना कोई प्राइमर जो भी आपके पास हो ज़रूर लगाएं। और उसके बाद ये कंसीलर है, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड हैं। ये मैंने टेमू से ऑर्डर किया था, और बहुत अच्छा गो टू लुक है इसका, क्योंकि इसका वो लगाने के बाद मुझे कोई और बेस या फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके साथ साथ आप लोगों को टिप ये है कि अगर डे इवेंट पे जा रहे हैं या इवन नाइट इवेंट पे जा रहे हैं, तो फाउंडेशन और बेस को बहुत ही हल्का और मिनिमम रखें। क्योंकि मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में देख रही होती हूँ, इतनी ज़्यादा लेयर्स फाउंडेशंस की लगा लेते हैं, जो कि कैमरा के ऊपर तो लाइट्स के साथ बुरी नहीं लग रही होती, लेकिन वैसे इन नेचुरल अगर आप इतनी ज़्यादा लेयर्स लगा लेंगे तो आपका फेस बहुत केकी और बहुत पैचेस वाला लगेगा। फाउंडेशन लगाने के बाद मैंने अच्छी तरह से अपनी फेस को ब्लेंड कर लिया था। और साथ साथ वो ख़वातीन जो अपने मेकअप और अपने हसीन लुक से अपने हस्बैंड्स को भी इंप्रेस करना चाहती हैं, उनके लिए वीडियो में आगे चल के भी टिप्स हैं। लेकिन यहाँ पर एक टिप ये दे दूँ कि आदमियों को बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप वाली लड़कियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जो आपके शौहर भी हैं वो भी चाहते हैं कि आप मिनिमम मेकअप करें, लेकिन इसमें आप बहुत ज़्यादा हसीन लगें। और यकीन जाने मिनिमम मेकअप के साथ अच्छी सी ज्वेलरी, अच्छा सा हेयर स्टाइल बना लें, तो उसके बाद वैसे ही लुक इतनी इन्हांस हो जाती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद शादी पे जाना है तो बहुत एक्स्ट्रा मेकअप हुआ होगा, या बहुत हैवी सी स्मोकी आईज हुई भी होंगी तो ही प्यारे लगेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आई मेकअप के लिए अपनी एक शिमरी से शेड को आँखों के जो लिड्स हैं उसके ऊपर सबसे पहले अप्लाई किया है, जो कि एक मेकअप आई शेड बेस के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अच्छा सा ग्लिटरी शेड को अपनी आँखों के नीचे लगा लें। उसके बाद थोड़ी से एक डार्कर ब्राउन शेड से मैं अपनी आँखों के ऊपर जो है वो कॉर्नर सेट कर रही हूँ, हल्की सी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। तो इससे ये होता है कि आंखें बड़ी उठी हुई और खुली हुई सी लगती हैं। और इसी शेड को मैं अपनी आंखों के नीचे भी लगा लूँगी। बहुत अच्छी टिप और टेक्निक इंस्टाग्राम पे मैंने ये हैक देखा था, और ये अपनी आंखों के अंदर ये कॉर्नर्स करने के बाद साथ ही इसी आई पेंसिल से आप अपनी आंखों के कॉर्नर्स बना लें और उसको ब्लेंडिंग ब्रश से कॉर्नर्स पे ब्लेंड कर लें, तो ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा जो है वो कॉर्नर सेट किया हुआ है, बिल्कुल प्रोफेशनल मेकअप लगेगा। तो करना कुछ भी नहीं है, बहुत सारे शेड्स नहीं सिलेक्ट करने, सिर्फ आई पेंसिल को ही आंखों के कॉर्नर्स पे लगा के
और उसको जो है वो ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसी आई पेंसिल को आँखों के दूसरे कॉर्नर्स पे, इनर कॉर्नर्स पे लगा के और दोबारा एक मरतबा ब्लेंड कर लेना है। तो इससे ये आजकल बड़ा इन है और इससे जो है वो आँखों की लुक बहुत अच्छी आती है, खुली हुई आँखें लगती हैं। और मैं ज़्यादातर ब्राउन कलर्स का इंतखाब इसलिए करती हूँ क्योंकि चाहे डे इवेंट हो चाहे नाइट इवेंट हो, एक तो ये आपको बहुत नेचुरल सी लुक देता है, हैवी मेकअप वाली लुक नहीं देता, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसके साथ साथ आपको जो है वो बहुत अच्छी ग्लैमरस लुक भी देता है। ओके, आईलाइनर मैं आंखों के अंदर ही अप्लाई करती हूँ इस तरह से। और आईलाइनर जो है वो बाहर अप्लाई करने वाला फैशन बहुत पुराना हो चुका है। नूरजहां वाला आईलाइनर अब बिल्कुल भी नहीं चलता। इसीलिए ये जो मेरी टिप और टेक्निक है, ये 2025 और 2026 में जो ट्रेंडी मेकअप वेडिंग है उसको फॉलो करते हुए ही मैंने आपको ये सारे टिप्स दिए हैं। उसके बाद मस्कारा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्कारा इज़ अ गेम चेंजर ऑब्वियसली। तो मस्कारे की बहुत थिक सी लेयर अपनी आई लैशेज़ पे लगा लें और उसके बाद 2-3 लेयर्स लगा लें। तो मस्कारा जितना ज़्यादा लगाएंगे आंखें उतनी ही प्यारी लगेंगी। बट आई लैशेज़ वगैरह को मैं ज़्यादा डे इवेंट्स में अवॉइड करती हूँ, लेकिन अगर आपको आई लैशेज़ पसंद हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। ब्लशन को इस तरह से अपनी चीक्स पर लगा लें, उसके बाद चिन पे लगा लें और साथ साथ अपनी नोज़ पर भी लगा लें। ब्राउन एंड पीच कलर की लिपस्टिक का मैंने इंतखाब किया है और मैं मोस्टली यही लिपस्टिक लगाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और इसके साथ साथ मैं ग्लॉसी टच देने के लिए, क्योंकि विंटर्स हैं लिप्स ड्राई लगते हैं, ये ग्लॉस बॉम्ब लगा रही हूँ लॉरियल पेरिस का। और ये मैं सिर्फ सेंटर में रख के लगाऊंगी, पूरे लिप्स पे नहीं, सिर्फ सेंटर में लग के और थोड़ी सी इसकी ब्लेंडिंग कर लूँगी। आखिर में फेस पाउडर का थोड़ा सा टचअप करूँगी। ये मैक का फेस पाउडर है, NC40 इसका नंबर है। इतनी जल्दी क्विक 5 to 10 मिनट्स का ये वेडिंग मेकअप हुआ है और उसके बाद सेटिंग स्प्रे लगाकर फाइनली मेकअप को सेट कर लिया है। हेयर स्टाइलिंग करने से पहले मैं अपने बालों को हेयर ड्रायर से ब्लो ड्राई ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि इससे चाहे आप बालों को स्ट्रेट रखना चाहें या चाहे आप बालों को कर्ल करना चाहें, बहुत ही अच्छी और नीट सी लुक आती है। आज मैं अपने बालों को स्ट्रेटनर से कर्ल करूँगी और मैंने जैसे कि अपने टाइटल में भी मेंशन किया है कि ये तरीका भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटनर से बालों को कैसे कर्ल करते हैं। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो अगर आप सिर्फ नीचे कर्ल्स करना चाह रहे हैं, पूरे बालों में कर्ल्स नहीं लाना चाह रहे, तो उसके लिए स्ट्रेटनर बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए आपको वो जो दूसरा टोंग वाला कर्लर है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे ज़रा जल्दी कर्ल हो जाते हैं। तो जिस तरह मैं बहुत लेट हो रही हूँ, अगर आप अपने फंक्शन के लिए बहुत लेट हो रहे तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप स्ट्रेटनर से ही कर्ल्स करें। और बहुत मुश्किल नहीं है, ये तरीका बहुत आसान है और सिंपली मैंने ये मेथड आपके साथ शेयर किया है कि आपको स्ट्रेट करते हुए ऐसे आर्च में अपने बालों को लपेटना है और थोड़ा सा ऊपर से पकड़ के नीचे से खींचना है, तो अच्छे से कर्ल हो जाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा लास्टिंग इफेक्ट करना चाह रहे हैं तो इन्हीं बालों को रोल करके किसी रोलर में लपेट लें या साथ किसी पिन के साथ लपेट लें और बिल्कुल आखिर में जब बाल खोलने का टाइम आए तो उस टाइम बाल खोलें तो बहुत अच्छी और लास्टिंग लुक आएगी। लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी थी और मैं लेट भी हो रही थी तो मैंने स्ट्रेटनर से ही इस तरह फोल्ड करके और आपको ये ट्रिक भी दिखाई है, साथ साथ लुक भी दिखाया है। तो यहाँ पर तकरीबन सारे बाल डन हो गए हैं। फ्रंट वाले बाल मैंने इस तरह से फोल्ड किए हैं। फ्रंट वाले बाल बहुत ऊपर से करके नहीं फोल्ड करने, वरना बाल बिल्कुल ऊपर चढ़ जाते हैं, थोड़े नीचे से करके फोल्ड करने हैं। उसके बाद मैंने ज्वेलरी पहननी थी तो मैं ये नेकलेस पहले पहनना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि ये पहनते पहनते बिल्कुल टूट गया, मेरे सर में चढ़ ही नहीं रहा था, तो उसके बाद फिर मैंने दूसरा नेकलेस इसका इंतखाब कर लिया। बहुत हैवी ज्वेलरी के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हो यार। डे इवेंट के अलावा दूसरी बात यह है कि हर चीज़ हैवी नहीं अच्छी लगती है। मतलब कपड़े हैवी पहन ले ठीक है, लेकिन ज्वेलरी भी हैवी पहन ले, मेकअप भी हैवी कर लें तो कुछ अजीब सी कोई चीज़ बन के निकल आती है। नेल पेंट को जी फाइनली ये टचअप दिया है आखिरी, और एक फुल लुक आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके बाद अपनी वेडिंग के लिए रवाना होंगे और वापस आने के बाद भी बहुत सारे काम करने हैं, तो इसलिए जल्दी सारा काम निपटा रही थी। तो यहाँ पे जी ये फुल लुक है। फ्रॉक सी मैंने पहनी हुई है, थोड़ा सा काम ऊपर हुआ हुआ है, थोड़ा सा काम नीचे हुआ हुआ है। एंड फाइनली आई एम रेडी। सिंपल एलिगेंट, कम से कम मिनिमल लुक रखें तो हस्बैंड क्या पूरे वेडिंग में जो गेस्ट है ना, वो भी आपके लुक से सारे इम्प्रेस हो जाएंगे। तो जल्दी जो है वो मैं वेडिंग के लिए रवाना थी। विंटर्स में शादियाँ, फंक्शंस और ये सारा सीज़न चलता रहता है, तो बेस्ट इसलिए मैंने कहा था आप लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर वेडिंग लुक की शेयर करूंगी, ताकि वो ख़वातीन जो चाहती हैं कि मतलब पार्लर ना जाना पड़े, घर में ही अपना आउटलुक अच्छा सा कर लें, तो उनके लिए इसके अंदर सजेशंस होंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर मेरे पास कॉल्स मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे थे कि मैं किधर हूँ, तो आई एम फाइनली अराइविंग।
हेलो एवरीवन, आप सबसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे 50% लोग ऐसे हैं जो अभी भी वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मैं बहुत मुश्किल से बच्चों को मैनेज करके वीडियोस बनाती हूँ। मेरे छोटे बच्चे हैं और दोनों टॉडलर्स हैं। इवन देन आई मैनेज टू अपलोड ऑलमोस्ट डेली कंटेंट जो डेली नहीं हो पाता। तो अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और मुझे सजेशन दें कि और किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू। बी वेडिंग रेडी। बाय। तो जी शादी तो मेरी ख़त्म हुई, बहुत अच्छा फंक्शन रहा, बहुत अच्छा इवेंट रहा। जल्दी से मैंने वहाँ से निपटाया काम शाम, गिफ्ट शिफ्ट दिया, खाना वाना खाया और अच्छी सी ब्राइड को कॉन्ग्रेट्स करके उसके बाद वापस आ गई हूँ। और यहाँ पर घर के काम उसी तरह से कंटिन्यू करने पड़ते हैं। ऑल तो इस तरह की ड्रेसिंग करके घर के काम करने इतने ज़्यादा आसान नहीं होते, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। लेकिन वही बात है, जैसे मैं कहती हूँ कि वैसे तो बाकी दुनिया को दिखाने के लिए हम अच्छा सा तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब घर पे ही रहने की बात आती है तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम मासी बन के फिरते रहते हैं या अपनी लुक को इतना ज़्यादा नेग्लेक्ट कर देते हैं कि बच्चे तो क्या हस्बैंड भी आपकी तरफ जो है वो दोबारा मुड़ के नहीं देखना चाहते। तो इसीलिए मैं जब भी कहीं बाहर किसी इवेंट पे जाती हूँ तो मैं घर में भी अपने आप को तैयार रखती हूँ, ताकि पता तो चले ना, मतलब जिसके लिए आप तैयार हो रहे हैं, जो आपका खावंद है वो तो कम से कम आपको देखे, उसको पता चले कि आप कैसे लग रहे हैं। तो ये जो है हस्बैंड की अटेंशन हासिल करने का बेस्ट टाइम होता है। तो ज़रूर आप लोग जो है ना वो इस मौके से फ़ायदा उठाया करें, अच्छी सी लुक बनाकर हस्बैंड के सामने काम करती हुई नज़र आया करें। बाहर तो अच्छी लगती ही हैं, लेकिन घर में भी अपने आप को कोशिश करा करें कि रेडी रखें और स्टाइलिश रखें। आजकल तो भाई सर्दियां हैं और सर्दियों में घर के काम इस तरह के कपड़े पहनकर भी किए जा सकते हैं। और क्यों ना करें भाई, अब हम इतने महंगे महंगे कपड़े ले लेते हैं तो हम सिर्फ एक छोटे से फंक्शन पे जाएं और वापस आएं और बस उसको चेंज कर लें। इसीलिए क्या हमने ये कपड़े लिए हैं और उसको पूरी तरह से यूज़ करें, अच्छा सा उसका यूज़ करें। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए बना रही थी रोटियाँ और साथ साथ मैंने चिकन हांडी वाला सालन है उसको भी दम पे रख दिया था। अपना और हस्बैंड का सालन तो मैं पहले ही रेडी कर चुकी हूँ वापस आके, और उसके बाद मैंने बच्चों का सालन भी रेडी कर लिया। रोटियां भी बिल्कुल कंप्लीट होने वाली हैं तकरीबन। तो आई होप आप लोगों को जो मेरा आज का सारा वीडियो वो प्रोसेस है, जो कि सारा वेडिंग प्रिपरेशन है, वो सब कुछ पसंद आया होगा। अपने दोस्तों से एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने आप को अच्छा से रेडी रखें, खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, ग्लो करती रहें और इन्जॉय करें लाइफ को, इन्जॉय करें विंटर्स को। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।